आप सभी सुनने वालों को शरद नवरात्रि की शुभकामनाएं हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शादी के बारे में। लड़का हो या लड़की हो, शादी जो होनी है वो उसकी स्थिति क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी, इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमारे मुख्य भाव हैं पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव। ये मुख्य भाव हमारे तीन हैं। इसमें भाव या भावेश या ग्रह कोई बैठा है उसी दशा में उसकी शादी हुई। पहला नियम तो यह है। पंचमेश या कोई ग्रह बैठा है, सप्तमेश या कोई ग्रह बैठा है, नवमेश या कोई ग्रह बैठा है, इनकी ही दशाओं में इसकी शादी होती है। और वो कहाँ से होती है तो वो हमने ये देखना है। शादी का जो संबंध होता है वह पंचम और सप्तम भाव का आपस में संबंध होने से ही प्रेम होता है, तभी उसकी शादी होती है। इनकी दशाएं कब आ रही हैं वो हम देखते हैं। वो हम दशाएं देख लेंगे जब किसी बच्चे की शादी होने लायक है, यानी 25 साल का हो चुका है, उसके बाद हम दशा लगा के देख सकते हैं। किसी भी ग्रह की दशा हो, वो दशा का इससे कोई संबंध नहीं है, कोई बात नहीं है। उसके अंतर्गत जो दशाएं आती हैं उसमें उसकी शादी होगी। इस शादी में महत्व जो ग्रह हैं वो राहु, बृहस्पति और शुक्र, ये तीन मेन ग्रह हैं। इनके दशाओं में ही बच्चे की शादी होती है। हम देखते हैं हमारे सामने ये कुंडली है सिंह लगन की। इसमें सप्तमेश और पंचमेश की स्थिति देखते हैं। पंचमेश हमारे गुरु हैं, सप्तमेश हमारे शनि हैं। अब हम देखते हैं कि जो इनका सप्तमेश है वो कहाँ बैठा हुआ है। जो सप्तम में बैठा हुआ है वो आपके सप्तमेश या लगन से वो गुरु हमारा ग्रह बैठा हुआ है 11 भाव में। यानी इस जातक की शादी घर से दूर होगी, यानी दूसरे प्रांत में होगी, क्योंकि ये शनि हमारा यहाँ बैठा हुआ है। पंचमेश हमारा कहाँ बैठा उससे हम देखते हैं शादी। परिवार का संबंध जो हमारा होता है वो लगन से लेकर के और छठे भाव तक होता है। ये हमारा परिवार से संबंधित ही शादी होगी। जो ग्रह इस साइड में आ जाता है वो परिवार से अलग शादी होगी। 8, 9, 10, 11, 12 परिवार में शादी नहीं होगी, परिवार से अलग शादी होगी और घर से दूर होगी। हम ये देख रहे हैं इनकी शादी हुई थी 1997 में। अब हम देख रहे हैं पंचमेश हमारे गुरु हैं, गुरु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। यानी पंचमेश सप्तम भाव से अपना संबंध बना रहे हैं और इसके स्वामी हैं शनि। शनि महाराज हमारे यहाँ बैठे 11 भाव में। तो शनि को गुरु देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। यानी इनकी शादी होगी आपस में लव मैरिज के द्वारा। अगर हमारे इस साइड के जो भाव हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये जो भाव हैं तो यानी इसकी शादी अपने परिवार से ही रिश्तेदार के संबंध में होगी। और सप्तम भाव के अगर आगे सप्त में चला जाता है तो इसकी शादी परिवार से बाहर और घर से दूर इसकी शादी होगी। ये संबंध इसका बताता है। पंचमेश गुरु, सप्तमेश शनि। सप्तमेश जो हमारे शनि है उसको गुरु महाराज देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
और शनि देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, शनि महाराज देख रहे हैं पंचम भाव को, प्रेम के भाव को, और गुरु देख रहे हैं सप्तम में शनि को। तो इनकी हुई लव मैरिज, ठीक है ना। हमने ये देखना है सप्तमेश कौन से भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव के बाद ग्रह बैठा है तो घर से दूर है, सप्तम भाव से पहले सप्तमेश बैठा हुआ है तो घर के पास में है, सप्तम के बाद कोई ग्रह बैठा है तो वो परिवार से बाहर, और सप्तम भाव से पहले सप्तमेश बैठा हुआ है तो वो परिवार से शादी होगी। अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि सप्तमेश और पंचमेश का आपस में संबंध क्या संबंध है, तीसरे में, चौथे में या पंचम में, या आपस में दृष्टि कर रहे हैं या छठे में या आठवें में, ये हम देखते हैं इनका संबंध आपस में कैसा रहेगा। तो लग्न सूर्य हो गए और सप्तमेश शनि हो गए, वो कहाँ बैठे ये हमने देखना है। सूर्य हमारे बैठे हुए हैं यहाँ छठे भाव में, सूर्य ये लग्नेश यहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम में बैठे हुए हमारे 11 भाव में। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी ये छठे भाव में बैठा हुआ है इनका सप्तमेश, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। तो इनके आपस में बनेगी तो ठीक, क्योंकि यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, शनि के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं, शनि और सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। छठे भाव में अगर ये ग्रह नहीं होते चंद्रमा और गुरु तो इनका आपस में ठीक नहीं होता, लेकिन यहाँ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि सबसे अच्छी मानी जाती है, जैसे गंगा जल, गुरु की जहाँ दृष्टि होती है वो अच्छा ही काम करते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 और पंचम भाव चंद्रमा की भी दृष्टि है, यानी इनका समय आपसे ठीक रहेगा। ये हमारी हो गई शादी के बारे में। अब आपको मैं दूसरी कुंडली बता रहा हूँ। ये हमारी कुंडली है तुला लगन की। इसमें हम देख रहे हैं कि इसका सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है। सप्तमेश शनि हमारे हैं, शनि माल बैठे हुए छठे घर में, छठे और 12 अगर 8 घर में सप्तमेश बैठा हुआ होता है वो ठीक नहीं होता, यानी शादी तो खैर होगी लेकिन उसमें थोड़ी कठिनाइयाँ या देरी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो हमारा है सप्तमेश वो बैठा हुआ 12वें घर में, घर से दूर और परिवार से बाहर इसकी शादी होगी। अब इसकी शादी हुई नहीं है, इसका जन्म जनवरी 1997 का है, करीब करीब 30 साल की उम्र हो गई है, अभी तक शादी हुई नहीं। आपस में बात, कोई लड़की वाला आता बात बनती नहीं है। वो तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी शादी जिस तरह से होनी वैसे ही होगी। इसकी कुंडली बता रही इस लड़के की जो शादी होगी परिवार से बाहर का व्यक्ति होगा और वह घर से दूर होगा, उससे इसकी शादी होगी। इसकी शादी करीब करीब 2030 में इसकी शादी होगी। वो हम दशाओं के द्वारा या देखते हैं उसमें पता पड़ जाता है, लेकिन मैंने दशा लगा के देख ली हैं। तो इसकी शादी जो हमारी होगी वह 2030 के करीब होगी। मैं आपको बता रहा हूँ तब दशा किसकी होगी वह भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसकी अभी वर्तमान से चल रही है गुरु की। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी शादी होती है उसमें शुक्र, गुरु और राहु की उसमें बहुत रोल उनका होता है। इसमें हम देख रहे हैं गुरु की दशा लगी 12/2015 से लेकर के 2000
31 तक। और गुरु में इसके आगे हमारे शुक्र हैं, शुक्र हमारे लग्नेश हैं। उसके बाद गुरु में शुक्र, शुक्र में सूर्य, सूर्य में चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु। यानी गुरु में जब राहु की दशा आएगी, गुरु की दशा हमारी चालू हो गई है 18/12/2015 से, और उसके अंतर्गत दशा आएगी राहु की, क्योंकि दशा मंगल की भी आ रही है। मंगल में भी इसका योग बनता है शादी का। लेकिन मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, मंगल केतु की जो दशा कोई भी पड़े वो शादी पूरी कामयाब नहीं होती है। वैसे इनकी गुरु में मंगल आ रहा है 18/8/2028 से लेकर के 25/7/2029 तक। उसके बाद दशा आ रही राहु की, तो राहु में गुरु में राहु आ रहा है 25/29 से लेकर के 18/12/31 तक। इनका शादी का योग बनता है 2029 में। तो मैंने आपको बता दिया। और इनके भी लव मैरिज बता रही है। मंगल और शनि, शनि बैठे छठे घर में, मंगल बैठे हुए 12 घर में। 1 2 3 4 5 6 7 शनि मंगल के आपस में दृष्टि है। शनि हमारे पंचमेश हैं और मंगल हमारे सप्तमेश हैं। इनकी शादी लव मैरिज होगी, परिवार से बाहर होगी, घर से दूर होगी। ये मैंने आपको बता दिया। अब इस तरह से मैं आपको एक कुंडली के बारे में और बता रहा हूँ। ये कुंडली हमारे सामने है, ये कुंडली हमारे सामने है। ये है विषुवलग्न की कुंडली है। और इसे हम देख रहे हैं, इसका हमने देखना है गुरु को और शुक्र को देखना है, गुरु शुक्र स्थिति क्या है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे गुरु महाराज हैं वो बैठे हुए हैं लग्न भाव में 1 2 3 4 5, और गुरु अपने पंचभाव को देख रहे हैं। और जो शुक्र हैं हमारे, वो शुक्र पंचभाव में बैठे हुए हैं। यानी प्रेम का संबंध हमारा यहाँ से चालू हो गया। सप्तमेश भी शुक्र हैं, पंचम में बैठे हुए हैं। और जो पंचमेश हैं वो लग्न में बैठ करके 1 2 3 4 5 पंचभाव के देख रहे हैं। तो इनका संबंध जो होगा वह अपने ही कास्ट में होगा इनका, लेकिन होगी इनकी लोमर, क्योंकि ये ग्रह हमारा पंचम भाव में बैठा हुआ है। ये ज़्यादा दूर से नहीं होगी, इनकी शादी पास से होगी। और इनकी हुई भी लव मैरिज है, क्योंकि इसमें गुरु शुक्र का दृष्टि आ रही है। गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तमेश पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यानी इनकी शादी लव मैरिज द्वारा होगी। तो ये मैंने आपको बताया। और इनका देखो लग्नेश मंगल हैं, सप्तमेश शुक्र हैं। अब इनका संबंध आपसे कैसा आ रहा है, शुक्र हमारे बैठे हुए हैं पंचम में और मंगल बैठे हुए हमारे तीसरे भाव में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाव में बैठे हुए हैं। यानी 11 भाव दूर में हमारे मंगल बैठे हुए हैं इसमें। और यहाँ मंगल से आता 1 2 3, ये 3 11 का इनका संपर्क आ रहा है। तो इस संपर्क बता रहा है ठीक है, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। थोड़ा बहुत तो ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े चलते ही हैं, लेकिन करीब करीब ठीक ही हैं। इनकी शादी बता दी कहाँ से होगी, कैसे होगी, कब होगी, वो दशाएं बता दी हमारी शादी कब होगी और लव मैरिज होगी। ऐसे मैंने आपको इस शादी के बारे में बता दिया कि इनकी शादी कब और कैसे होगी। आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप किसी के बारे में, शादी के बारे में देखते हैं शादी हुई है या नहीं हुई है, तो मैं तो ज़्यादा यही जिसकी शादी हो चुकी है कैसे हुई उसके बारे में पता करके फिर मैं कुंडली के बारे में बताता हूँ।
किनकी शादी कैसे क्या हुई है, और जिसकी नहीं है उसके बारे में भी बता देता हूँ कि शादी कैसे होगी, कब होगी, क्या होगी, वो दशाएं बता देती हैं। और सबसे अच्छी हमारी जैमिनी पद्धति है इस बारे में, यह है जल्दी हमारा फलादेश कर दिए। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।